वक्त इतनी गर्मी में आप आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नया नारा सुना है? चौकीदार वाला नारा सुना है? जरा बताइए मुझे, चौकीदार? नहीं, सुनाई नहीं दिया। फिर से, चौकीदार? मजा नहीं आया अभी। चौकीदार? ये भैया 5 साल में कैसे हुआ ये? 5 साल पहले अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 5 साल बाद चौकीदार? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? क्या हुआ? 56 इंच की छाती कहां गई? हाँ, 56 इंच की छाती थी, आजकल टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भाषण देते हैं। 2 शीशे होते हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने, यूं नरेंद्र मोदी शीशे में देख के भाषण देते हैं। बोलती बंद हो गई। क्या बोलेंगे? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला? कोई है यहां? नहीं। 15 लाख रुपए मिला? कोई है यहां? नहीं। किसानों को सही दाम? कानपुर का विकास? तो अब नरेंद्र मोदी जी भाषण में क्या कहते हैं? अब रोजगार की बात करते हैं? नहीं। कर्जा माफी की बात करते हैं? नहीं। 15 लाख की बात करते हैं? नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के ऊपर से उनको बताया जाता है, मोदी जी ध्यान से बोलिए, जनता बड़ी होशियार है, रोजगार की बात मत करना, किसानों की कर्जा माफी की बात मत गलती से कर देना। वो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में माफ कर रखा है, फंस जाओगे। 15 लाख रुपए की बात मत करना, कांग्रेस पार्टी न्याय योजना की बात कर रही है, फंस जाओगे। अच्छा, न्याय योजना का सुना आपने? न्याय योजना का सुना है? मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा हर बैंक अकाउंट में 15 लाख डालूंगा, किसी को नहीं दिया। 5 महीने पहले मैंने सोचा मैं पता लगाता हूं, कांग्रेस के इकोनॉमिस्ट को बुलाया और उनसे मैंने एक सवाल पूछा, भैया बताइए, अगर मैं कानपुर के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहूं, कितना डाला जा सकता है? अर्थव्यवस्था को नष्ट नहीं करना है, मगर बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए कितना पैसा डाला जा सकता है? और उनसे मैंने कहा, देखिए, थिंक टैंक से कहा, इकोनॉमिस्ट से कहा, देखिए भैया मुझे भाषण मत देना, लंबे शब्द नहीं सुनना चाहता, एक नंबर चाहता हूं, मुझे एक नंबर दो। पूछते कौन सा नंबर? मैंने कहा वो नंबर जो मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालूं। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं हिंदुस्तान के 20% परिवारों को, 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा देना चाहता हूं। कहते हैं आपने कैसी बात की? ये तो किसी सरकार ने पहले कभी नहीं किया। मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर चौकीदार उस चोर अनिल अंबानी को पैसा दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। आप जाइए पता लगाइए, आप जाइए पता लगाइए, मुझे नंबर चाहिए। उसने 15 लाख दिया नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे नंबर दीजिए। और झूठा नंबर मत देना मुझे सच्चा नंबर देना। 4 महीने बाद वापस आते हैं, चिदंबरम जी आए मेरे ऑफिस में, कागज पे नंबर लिख दिया 72,000। चिदंबरम जी ये क्या है? 72,000 10 साल में, 15 साल में 72,000 कितने लोगों को? कहते हैं देखिए 5 करोड़ परिवारों को, 25 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार साल के 72,000 रुपए दे सकती है। सोचिए सोचिए सोचिए, 5 साल के अंदर 3,60,000 रुपए
25 करोड़ लोगों को, यह है हिंदुस्तान का धन। मैंने चिदंबरम जी से पूछा, भैया एक बात बताइए, इतना पैसा है, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का वायदा किया था, उसने 1 लाख भी नहीं दिया। हम 3,60,000 की बात कर रहे हैं। उसने इस पैसे से क्या किया पिछले 5 सालों में? खट से जवाब आया, कहते मेरे पास लिस्ट है, 5,55,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। नाम पहचानते हो? ललित, नीरव, मेहुल, विजय, अनिल, इन सबको मोदी जी भाई कहलाते हैं। अनिल भाई, विजय भाई, मेहुल भाई, नीरव भाई, ललित भाई। अच्छा, मुझे एक बात समझाओ, मैं सोच रहा था इन सबके नाम मोदी मोदी कैसे? ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी। नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, 1 साल का मनरेगा का पैसा उसको दिया। मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए, अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान के बैंक का पैसा चोरी करके इनको दिया है। और चौकीदार कहता है, जब हम न्याय योजना की बात करते हैं, चौकीदार कहता है पैसा नहीं है, पैसा कहां से आएगा? मोदी जी मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट से पैसा आएगा, डायरेक्ट, सीधा सीधा वहां से बैंक अकाउंट से निकल के डायरेक्ट माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में जाएगा। लाखों करोड़ रुपए हम गरीबों को देंगे। अब देखिए, चौकीदार ने चोरी की, एक और काम किया, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। नोटबंदी में 8 बजे रात को सबको कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर रहा हूं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, जैसे ही उन्होंने आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से, किसानों से, मजदूरों से उन्होंने छीने। वैसे ही हिंदुस्तान के मजदूर, दुकानदार, किसान, बेरोजगार युवाओं ने चीजें खरीदना बंद की। पैसा ही नहीं था, कहां से खरीदेंगे? जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। जैसे ही माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिकों ने हिंदुस्तान के सब युवाओं को बुलाया, कहा देखिए आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, जाओ छुट्टी करो, बेरोजगारी में जियो। नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स ने करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया है। 24 घंटे में 27,000 युवा रोजगार खोते हैं नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में। यह सच्चाई है। अब न्याय योजना सीधा आपके जेब में पैसा डालेगी। 5 करोड़ लोगों के जेब में 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवारों के जेब में पैसा जाएगा। जैसा ही ये पैसे आपके जेब में जाएगा, वैसे ही आप चीजें खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई टोपी खरीदेगा, कोई सेलफोन खरीदेगा। जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू कर देंगी, दुकानदार माल बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू कर देंगी, वही बेरोजगार युवा जिनको नरेंद्र मोदी जी ने चोट मारी, वही एक एक करके हिंदुस्तान की फैक्ट्री में जाकर रोजगार पाएंगे। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को न्याय योजना स्टार्ट कर देगी, जंप स्टार्ट कर देगी। न्याय योजना हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के इंजन में पेट्रोल है।
पहला कदम इंजन में पेट्रोल, दूसरा कदम चाबी घुमाएंगे इंजन स्टार्ट हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों लोगों का नुकसान किया है, इसीलिए हम न्याय योजना लाए हैं। 5 साल का न्याय योजना। अब देखिए, मुझसे युवा मिलते हैं, किसान मिलते हैं, और युवाओं ने मुझे 2-3 चीजें कही। कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, झूठ बोला। आप अपने स्टेज से हमें सच बोलिए, जैसे आपने 3,60,000 रुपए का सच बोला। हम झूठ नहीं सुनना चाहते, आप हमें हिंदुस्तान की सच्चाई बताइए। तो मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, मैं यहां 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा। न्याय योजना लाखों युवाओं को रोजगार देगी, मगर वो शुरुआत है। मैंने पता लगाया, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी भरना नहीं चाहते हैं। 1 साल के अंदर, कानपुर के युवा सुन लो, 1 साल के अंदर 22 लाख युवाओं को वो सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी दे देगी। सच्चाई, सच्चाई और सच्चाई सुनो, और सच्चाई सुनो। 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 10 लाख युवाओं को हिंदुस्तान की पंचायतों में रोजगार दे देगी, वो नौकरियां दे देगी। आखिरी बात युवाओं के लिए, मैं कानपुर का स्पिरिट जानता हूं, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जानता हूं। कानपुर के युवा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में आप लोग मशहूर हो। यहां पे पहले इंडस्ट्री हुआ करती थी, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश की सरकारों ने नष्ट किया। मैं जानता हूं कि आपके दिल में देश को रोजगार दिलवाने का, आप चाहते हो, देश को रोजगार दिलवाना चाहते हो। इसलिए हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज अगर कानपुर का युवा कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, छोटी सी कंपनी शुरू करना चाहता है, मिडिल साइज बिजनेस चलाना चाहता है, शुरुआत में ही आपको सरकारी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। पहले डिपार्टमेंट में जाओ, परमिशन मांगो। कहते हैं भैया परमिशन से पहले योगी जी की सरकार है, चौकीदार की सरकार है, पहले रिश्वत दो। आप रिश्वत देते हो, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो, फिर युवा दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, कहता है भैया वो पहले डिपार्टमेंट में पैसा दिया, उसमें परमिशन ली। दूसरा डिपार्टमेंट कहता है भैया दूसरे डिपार्टमेंट में पैसा देना पड़ेगा, परमिशन ही हमारा अलग है। फिर आप रिश्वत देते हो, 10-15 डिपार्टमेंट में पहले रिश्वत देते हो, पूरा का पूरा पैसा आपका खत्म हो जाता है, बिजनेस चालू ही नहीं होता। हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कानपुर के युवाओं के लिए। 2019 के चुनाव के बाद मैनिफेस्टो में हमने साफ एक लाइन लिखी है, कानपुर का कोई भी युवा अगर बिजनेस, दुकान, छोटी इंडस्ट्री चालू करना चाहता है तो 3 साल के लिए उसे किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म। आप अपना बिजनेस बनाइए, चालू कीजिए, 20, 30, 40, 50 लोगों को रोजगार दीजिए, हिंदुस्तान की मदद कीजिए, और 3 साल बाद जब आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, आप शान से गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए। उस टाइम कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, रिश्वत देने की जरूरत नहीं होगी। आप जाना, कहना मेरा बिजनेस है, 3 साल पहले शुरू किया था, 50 युवा मेरे लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान की मैंने सेवा की, अब आप मुझे परमिशन दीजिए। खट आपको परमिशन मिलेगी। 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। ऐतिहासिक निर्णय। किसानों के लिए, जानता हूं शहर है, मगर किसानों के लिए अलग बजट, एक नेशनल बजट होगा, दूसरा किसानों का बजट। साल की शुरुआत में ही हिंदुस्तान के सब किसानों को पता लग जाएगा हिंदुस्तान की सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है, कितना एमएसपी बढ़ाई जाएगी, कितना मुआवजा मिलेगा, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे, कितनी स्टोरेज फैसिलिटी लगाई जाएगी। पूरा का पूरा किसानों को साल की शुरुआत में पता लग जाएगा। अब मैं थोड़ी सी
शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं। आप याद रखिए कि यह शिक्षा का सेंटर हुआ करता था, पूरी दुनिया आपकी ओर देखता था। शिक्षा के बाद, टेक्नोलॉजी की बात, पूरी की पूरी दुनिया आपकी ओर देखती थी। वो समय चला गया। मैं सच बताऊं तो बाकी प्रदेशों की ओर हिंदुस्तान देखता है, कर्नाटक की ओर देखता है, बेंगलोर की ओर देखता है, मगर आपकी ओर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल जो शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नष्ट किया। पूरा का पूरा पैसा उन्होंने इन 15 चोरों को दिया है। और आपके जो सरकारी अस्पताल थे, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज थी, उनसे उन्होंने पैसा छीनकर इन 15 चोरों को दिया। चलो वो एक बार बोल दीजिए, चौकीदार। मजा नहीं आया? चौकीदार, चौकीदार। तो इस चौकीदार ने आपकी शिक्षा का पैसा चोरी किया, स्वास्थ्य का पैसा चोरी किया। अब हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है, जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में डाला जाएगा। सरकारी अस्पतालों में आपका पैसा डाला जाएगा। आज आप अपने बच्चों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हो तो पहले लाखों रुपए जेब से निकालकर उन्हीं 15-20 उद्योगपतियों को देते हो। आने वाले कल में हाई क्वालिटी के सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हम यहां आपके लिए खोलेंगे और यहां सरकारी हाई क्वालिटी के सरकारी अस्पताल आपके लिए चलाएंगे। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपका नुकसान सिर्फ दिल्ली की सरकार ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश का नुकसान उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी किया है। पिछले 20-25 साल से बाकी प्रदेश आगे दौड़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका तेजी से आगे दौड़ रहे हैं और हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की शक्ति, फंसा हुआ है, धंसा हुआ है, आगे नहीं जा रहा है। आपको यहां पहला कदम लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को जिताना है और दूसरा कदम मैंने सिंधिया जी को भेजा है, प्रियंका जी को यहां भेजा है। दूसरा कदम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, लानी पड़ेगी। यहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी धूप में आप आए, इतनी प्यार से आपने मेरी बात सुनी। और देखिए, ये जो आपने देखिए, मोदी जी 5 साल पहले आए थे, 5 साल पहले आए थे, 56 इंच की छाती थी, 56 इंच की छाती थी, भाषण होते थे। आजकल नरेंद्र मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते हैं। पार्लियामेंट हाउस में 4 सवाल मैंने राफेल पे पूछे, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से क्यों छीना, 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा, नरेंद्र मोदी मेरा जवाब नहीं दे पाए, आंख में आंख नहीं मिला पाए, कभी नीचे देखें, कभी ऊपर देखें, यहां देखें, वहां देखें, मगर जवाब नहीं दे पाए। मगर मैंने छोटा काम किया भाइयों और बहनों, मैं जरूर लड़ा और आप देखोगे कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी हारेंगे, मगर मैंने छोटा काम किया है। मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कानपुर का कार्यकर्ता, बब्बर शेर, जो किसी से नहीं डरता है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता के साथ आंख में आंख नहीं मिला सकता है, यह काम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, कांग्रेस पार्टी के स्पिरिट ने किया है, कांग्रेस पार्टी के जोश ने किया है। और आप देखना
पहले बड़े भाषण होते थे, लंबे लंबे भाषण। आज नरेंद्र मोदी ना रोजगार की बात कर सकते हैं, ना किसानों की बात कर सकते हैं, ना 15 लाख की कर सकते हैं। आप देखना, आपकी प्यारी पार्टी 3,60,000 रुपए 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालेगी। आपकी प्यारी पार्टी 150 दिन मनरेगा देगी। आपकी पार्टी रोजगार, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाने का काम, कानपुर में फैक्ट्रियां लगाने का काम करेगी। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप हमारे लिए लड़ते हो दिन भर। हां, आप भी, आप सबसे ज्यादा लड़ते हो। हां, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे कैंडिडेट को आप जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।